जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? सबके ठीक ठाक है? जी जी वालेकुम अस्सलाम। ये अभी से आपने वन लिखना शुरू कर दिया, ये क्या है? वालेकुम अस्सलाम। हाँ भैया सुनिए। अच्छा जी, क्वेश्चन आया है किसी का। सर आई हैव अ क्वेश्चन। मेरा फाइवर अकाउंट 2 साल पुराना है, 1 साल से इनएक्टिव था। अब मैं जो भी गिग्स डाल रहा, चेंजिंग कर रहा, तो उस पर अकाउंट डिलीट करके अकाउंट डिलीट तो कर किया जा सकता है अगर उसके ऊपर कोई रिस्पांस रेट वगैरह कम है। अगर तो उस पर कोई ऐसा मसला नहीं है तो आप उसके ऊपर बस गिग्स लगाओ, नई गिग्स बनाओ, सेट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, गिग्स बनाते जाएं, उसके लगाते जाएं। अच्छा ठीक है, फिर आप सब लोग एक दफ़ा वन टाइप कर दें। वन वन लिखेंगे तो आपकी अटेंडेंस जो है मार्क हो जाएगी। तो सब लोग जो है वन टाइप कर दो यहाँ पे, ताकि वो जो लैब के लोग हैं उनको आपकी अटेंडेंस लगाने में आसानी हो। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी। जी जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे दो ईमेल्स आई हैं, प्लीज़ चेक इट एंड गाइड मी। कौन सी ईमेल्स आई हैं आपको? मुझे थोड़ी डिटेल बताएं ताकि मैं उसके मुताबिक आपको गाइड कर सकूं। किस चीज़ की ईमेल आई है? मेरी आवाज़ ठीक आ रही है सबको, या फिर मैं चेंज करूं माइक्रोफोन? जी वालेकुम अस्सलाम। 5 की गिग शेयरिंग मेथड, अच्छा वो क्या है? सर प्लीज टेल अस अबाउट हाउ टू राइट इफेक्टिव गिग। व्हाट आर द मेन थिंग्स एंड हाईलाइट इन द गिग। अच्छा, ये मैंने जो है वो आपको बताया भी था कि किस तरह से करना है। अच्छा, हाफिज मोहम्मद तैयब को ऑडियो से नहीं सेटिस्फेक्शन होती, कहते हैं माइक चेंज करें। वो तुम्हारे लिए कर लेते हैं, बाकी सबको तो ठीक है।
लें जी, अब चेंज कर लिया। आई होप अब कुछ डिफरेंस आ गया होगा। अच्छा जी, अटेंडेंस फॉर्म फिल नहीं करें अगर जहाँ अटेंडेंस लगा दें, ये पता नहीं क्या कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे भी सवाल था ऊपर। अच्छा, मैंने गिग राइटिंग का आपको जो है वो डिटेल्ड बताया था कि गिग कैसे लिखनी है आपने, और किस तरह से गिग के ऊपर जो है वो आप काम कर सकते हैं। वो तो डिटेल में पहले बात हो चुकी है डिस्क्रिप्शन और उसके बारे में, सही है। और जो है वो चल अब ज़्यादा क्लियर है तो गुड है। माइक्रोफोन मैंने चेंज कर लिया है। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर कर देते हैं। स्क्रीन का कोई मसला ही नहीं है। ओके, आपने जो वीडियो बना के लगाई थी कंटेंट मार्केटिंग की गिग के ऊपर में भी वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा हो, और मे बी आपका जो है वो वीडियो के डायमेंशंस का फ़र्क हो, तो एक दफ़ा आप इनसे कंसल्ट कर लें। टीएस के साथ कोई मसला मसाइल है तो आपको बता देंगे। मैंने आपसे 2-3 बार रिपीट भी किया है कि आपको स्क्रीन कास्टिफाई एक सॉफ्टवेयर दिया है। आपको जो प्रॉब्लम आता है आप उसको रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड करके लिंक भेज दें ग्रुप के अंदर, ताकि वो प्रॉब्लम सही तरह से एड्रेस हो सके, हम आपको बता सकें आपका मसला क्या है, ताकि हमें मसला सही से नज़र भी तो आए ना कि आपको मसला क्या आ रहा है। अगर आपकी गिग डिनाई हो रही है तो डिनाइल का कोई ना कोई एरर भी आता होगा, कोई मैसेज फाइबर दे रहा होगा। नो मैसेज देख के आपको सोल्यूशन ज़्यादा बेहतर बताया जा सकता है कि डिनाइल की रीज़न क्या है। अच्छा सर, वर्डप्रेस की तरफ से ईमेल आई है कि फाइल डिलीटेड और डिटेक्टेड। ओ कोई मसला नहीं है इसका साइमा, इसकी खैर ये हो जाता है, प्रॉब्लम। अच्छा जी, आपकी वेबसाइट चल रही है, जितनी देर चल रही है उतनी देर नो प्रॉब्लम। क्या क्या खुली जा रहा है आज। हम्म, अच्छा जी, स्क्रीन आपको शेयर हो चुकी, ठीक है, आई होप स्क्रीन आपको शायद शेयर हो चुकी होगी। अच्छा जी, हमारा जो नेक्स्ट था, ओके ये हो रहा है। हाँ, नो प्रॉब्लम। अगर देखें, अगर आपकी वेबसाइट सही चल रही है तो नो प्रॉब्लम। समटाइम सर्वर की साइड से कुछ फाइलें भी चेंज होती हैं थोड़ी बहुत, तो उस सूरत में आपको वो बता देता है कि डिटेक्ट ये डिलीशन हुई है। अगर तो वेबसाइट बिल्कुल ठीक है तो फिर ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर नो प्रॉब्लम, ये आपको बस सर्वर साइड का बता रहा है कि सर्वर ने कुछ चेंजेस किए हैं। हाँ जी, कल से ऑफ है। कल से लेके 28 तारीख तक आप जो है वो इंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को। जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको प्रैक्टिस करें। अगर आप नहीं भूलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, अगर भूल जाएंगे तो फिर हम रिपीट करवा देंगे, फिर यही हो सकता है। छोड़ेंगे नहीं आपको इंशाल्लाह। अब आप आए हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा, सही है। तो कोशिश करें कि रिपीट करें। कोशिश करें, मैंने आपसे बोला था कि आपस में ग्रुपिंग कर लें, तो 2 3 5 10 लोग मिलके ग्रुप बना लें और वो आपस में डिस्कशन किया करें। आप में से एक बंदे ने पोस्ट लिखी है और वर्डप्रेस के ऊपर पब्लिश किया, वो बाकी 9 के साथ डिस्कस करे कि ये मैंने इस तरह से पोस्ट बनाई और इस तरह कीवर्ड निकाले और इस तरह उसको पब्लिश किया, तो एक लर्निंग एनवायरनमेंट सबके लिए बनेगा। ठीक है, कोशिश करें कि आप वो काम जो है वो ग्रुप के अंदर करें। ग्रुपिंग बना लें अपनी, और ग्रुप्स जो है वो फेसबुक ग्रुप में भी बना सकते हैं। फेसबुक ग्रुप में आके आप अपना जो है बताएं कि मेरे ये मुझे ये आता है, मैंने ये समझा है और मैं ये करना चाहता हूँ और मेरे साथ कौन आना चाहता है। ठीक है, बस ये लिखें कि मुझे इतनी चीज़ों की समझ आई है जो सर ने पढ़ाया है, और इनमें से मैं ये करना चाहता हूँ। फाइवर पे ये गिग बनाना चाहता हूँ, ब्लॉग बनाना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। और उसके बाद आगे लिखें कि जी कमेंट में मुझे बताएं कि कौन कौन मेरे साथ काम करना चाहता है। तो आप इस तरह से ग्रुप बना लें, पोस्ट लगाएं यहाँ पे, ठीक है। सर हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, कुछ करके ही दिखाएंगे और आपको प्राउड ही होगा अपने स्टूडेंट्स में। इंशाल्लाह वी आर नॉट गोइंग टू लेट यू, इंशाल्लाह यू विल नॉट लेट मी डाउन। ऐसा कोई चीज़ नहीं है। आप सब लोग नए हैं, लेकिन मेरी तरफ से यही है कि आप सब लोग ज़रा प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करके ये जो मैंने अभी ग्रुप वाली बात बताई है कि अपने अंदर जो है ना वो कायदाना सलाहियतें हैं उनको उजागर करें।
ठीक है। जो लीडरशिप की स्किल्स आपके अंदर हैं, लीडरशिप स्किल्स बनाई भी जा सकती हैं। बॉन्ड लीडर बड़े कम होते हैं जो पैदाइशी तौर पे लीडर होते हैं। लीडरशिप स्किल्स आप बना भी सकते हैं अपने नॉलेज की बेस पे, अपने नॉलेज की ग्रिप की बेस पे। ठीक है। इफ़ यू नो आपने बैकलिंक अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो आप 5-10 लोगों को लीड कर सकते हैं, क्योंकि उनको उतने अच्छे नहीं आते। तो लीडरशिप स्किल जो है वो बेस करती है नॉलेज के ऊपर। नॉलेज के बाद फिर बाकी चीज़ें आती हैं, आपका पर्सोना और आपकी पर्सनैलिटी और सब चीज़ें, वो बात की बातें। लेकिन आईटी और डिजिटल में लीडरशिप स्किल्स जो होती हैं वो नॉलेज बेस होती हैं। तो आप कोशिश करें कि आप जो है वो लीड करें और लोगों को ग्रुप बनाएं, 5-10 का ग्रुप बनाएं और आपस में मिलके जो है वो डिस्कशंस किया करें। ठीक है जी, चलो जी, कमिंग बैक टू द पॉइंट। आज हमारा चलिए कोई और लंबा सा सवाल आ गया है। ये फाइवर पे ऑफर आई है सर, एक्सपायर्ड डोमेन क्या है सर, नीड मोर देन 10 डोमेन्स, इफ यू थिंक यू कैन फाइंड प्लीज सेंड मी योर प्राइस पर डोमेन, द डोमेन क्राइटेरिया मेंशन्ड बिलो, एक्सपायर्ड डोमेन मोस्ट 50 प्लस, मेन रेटिंग 50 प्लस, डिफरिंग। ये कोई और चीज़ है, इसको आप अभी रहने दें। ये एक्सपायर्ड डोमेन्स के कुछ टूल्स होते हैं, उन टूल्स की मदद से आपको फाइंड करनी पड़ती है और एक डोमेन आपके कई कई घंटे ले जाता है फाइंड करने में, और इसके आपको कोई खास पैसे भी नहीं मिलते। ठीक है। एक्सपायर्ड डोमेन्स में आपको पढ़ा दूंगा कि आपने कैसे ढूंढनी है और क्या होता है। लेकिन फाइवर के ऊपर ये जो है ना, लोग जाते हैं सिर्फ डोमेन्स ढूंढने, डोमेन्स खरीदने के, हमें को बता दे यहाँ पे अवेलेबल है। तो एक्सपायर्ड से मुराद ये कि आपने आज जो डोमेन खरीदी है वो 1 साल के बाद एक्सपायर हो जानी है, आपने रीन्यू करनी है। अगर आप रीन्यू नहीं करेंगे तो वो कोई और ले सकता है। ठीक है, सिंपल क्राइटेरिया है। आपने जो आज डोमेन खरीदी है वो 1 साल बाद एक्सपायर होगी, हर साल एक्सपायर होती है। अगर आप रीन्यू नहीं करवाएंगे तो उसके बाद कोई और उसको खरीद सकता है। ठीक है। तो आप 1 साल एसईओ करते रहे हैं, पूरी मार्केटिंग करते रहे हैं, और जो है उसके बाद क्या होगा कि वो जो आप मार्केटिंग करते रहे हैं तो वो डोमेन की एक अथॉरिटी बन चुकी होगी ना गूगल की नज़र में। उस अथॉरिटी की वजह से उसके बाद आपने वो डोमेन रिन्यू नहीं करवाई, अगले साल एक्सपायर्ड होगी। तो आप वो जब एक्सपायर्ड डोमेन खरीदेंगे तो साथ आपको वो अथॉरिटी मिल जाएगी, उसने 1 साल मेहनत करके बनाई थी। तो इस तरह से लोग एक्सपायर्ड डोमेन्स जो है वो आपस में शेयर करते हैं। I'm sharing your lecture things with my sister as well. They said your teacher is really gem and also learning. चले गुड, माशाल्लाह। गुड है कि आपके आपके बहन भाई भी सीख रहे हैं अपने इसी प्रोफाइल से। तो इट्स गुड। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि आपस में लर्निंग करें, एक दूसरे को सिखाएं। ठीक है। इवन क्लास में ग्रुपिंग करें और क्लास के बाद अपने घर में आप जो देखते हैं आपके बहन भाई कजन सब लोग, उनको भी आप सिखा सकते हैं। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि हमने जो काम किया है अभी तक। तो क्वेश्चन आंसर से हमारा जो नेक्स्ट किधर गया, ये नहीं है, किधर की फाइल, ये रहा। ठीक है। हमने जो उस दिन पढ़ा था दैट इज कौन सा था वो, वीडियो, ऑडियो। वीडियो हमने पढ़ लिया था, ऑडियो हमने पढ़ना था। सही है। ऑडियो बैकलिंक्स, इमेज बैकलिंक्स, इन्फोग्राफिक बैकलिंक्स। ठीक है, ये सारे ऑलमोस्ट सेम है, और प्रोफाइल बैकलिंक भी मैंने आज करा देने हैं आपको, कोई डिफरेंस नहीं है, दे आर वेरी इजी टू बिल्ड। सही है। सबसे पहले हम लोग जाएंगे ऑडियो बैकलिंक्स के ऊपर। सही है। कुछ चीज़ें बंद करने वाली हैं, बंद करो। ठीक है। ये वाला वेब 2.0 वाला मैंने शायद पब्लिश नहीं करवाया है, ये मैं आसिम से पब्लिश करवा देता हूँ। आसिम ये लगा देना ग्रुप में ताकि इनको वेब 2.0 वाला अंदाज़ा हो जाए। ठीक है। ठीक हो गया जी, ये भी हमारा फ्री है। चलिए सेंस खुल गया। चलिए ठीक है। अच्छा जी, तो क्या आफ्टर 1 ईयर हमें कोई नोटिफिकेशन आएगा? जी, आपको ईमेल आएगी। जिस कंपनी से आपने डोमेन खरीदी है वो आपको हो सकता है मैसेज करें, आपको कॉल करें, आपको ईमेल करें, आपको कुछ दिन पहले नोटिफाई करेंगे कि आपकी डोमेन एक्सपायर हो रही है। कोई बहुत ही लेजी पर्सन हो ना, बहुत ही लेजी पर्सन है जिसको बिल्कुल किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं है,
वो पर्सन अपनी डोमेन हाथ से खोता है नॉर्मली, जिसको थोड़ा सा भी, ठीक है, जिसको थोड़ी सी भी अकल समझ है ना, उसकी डोमेन ऐसे नहीं जाती। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर, इज देयर एनी ऑनलाइन टूल कैन चेक द एसईओ जस्ट लाइक द रीडेबिलिटी टेस्ट? योस्ट इज अवेलेबल, योस्ट ही आपको एसईओ का बताता है, इसके अलावा भी ऑनलाइन टूल इतना अच्छा नहीं बताता। आबिद खान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। सर फाइवर पे कंटिन्यूसली कैसे ऑनलाइन रहा जा सकता है? मोबाइल की ऐप इंस्टॉल कर लें, मोबाइल ऐप से फिर आप कंटिन्यूस ऑनलाइन रह सकते हैं। जी, अटेंडेंस कमेंट से होती है, अगर आप वन कमेंट करेंगे तो उससे भी होती है, फॉर्म भी आपने फिल करना है। सर निच स्पेसिफिक वेब 2.0 बैकलिंक साइट्स लिस्ट कैसे सर्च करें? निच स्पेसिफिक वेब 2.0 जब आप बनाते हैं वो निच स्पेसिफिक ही होता है, वो आपने खुद बनाना होता है ना, उसका ऊपर यूआरएल आपने खुद सेलेक्ट करना होता है। तो वहाँ भी आप गार्डनिंग लिख दें, gardening.wordpress.com, ये आपका यूआरएल बन जाएगा और ऊपर आर्टिकल भी गार्डनिंग का होगा। तो वेब 2.0 वैसे ही निच स्पेसिफिक होता है, वो आपको ढूंढना नहीं पड़ता, कमेंट के लिए आपको ढूंढना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ आपने खुद बनानी है वो तो जाहिर है रेलिवेंट ही बनेगी। जब आप गार्डनिंग का वेब 2.0 बना रहे हैं तो रेलिवेंट ही बनेगा ना। जी, और कोई सवाल? अच्छा जी, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, टाइप ऑफ बैकलिंक में ऑडियो बैकलिंक्स। अच्छा, ऑडियो बैकलिंक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर सर्च करेंगे ऑडियो शेयरिंग साइट्स लिस्ट, जैसे हमने वीडियो शेयरिंग साइट्स लिस्ट की देखी थी, ऐसे ऑडियो शेयरिंग साइट्स लिस्ट। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर आप चेक करें, यू विल गेट अ लॉट ऑफ ऑडियो शेयरिंग साइट्स लिस्ट। ऑडियो शेयरिंग के ऊपर हमें कुछ साउंड क्लाउड वगैरह आपने सुने होंगे, इसी तरह से और ढेरों वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप ऑडियो शेयरिंग साइट्स की लिस्ट होती है, जिसके ऊपर आप ऑडियो के बैकलिंक लगा सकते हैं। हाई डीए ऑडियो सबमिशन साइट्स, मैं इसको ओपन करता हूँ। ओके, दे थिंक आई एम नॉट ह्यूमन है, सही है। क्लिक द इमेज कंटेनिंग अम्ब्रेला। ओके, 2 3 4 5, और सब में ही अम्ब्रेला है। 6 7 10 यार, सिर्फ एक में नहीं थी, फिर अम्ब्रेला, अब क्या? इसमें है, इसमें है, इसमें भी है। चलो शुक्र, ठीक है जी, कैप्चा सॉल्व हो गया है। अब हमारी वेबसाइट ओपन हो गई। चलो भाई, ऑडियो शेयरिंग साइट्स लिस्ट कोई और देख लेते हैं, अगर ये ओपन होने में मसला कर रहा है। अभी ओपन हो रहा है, मैं इसको ओपन कर दूं अगर। अच्छा जी, कोई और चेक करें। हम्म, अच्छा जी, ये हमने एक वेबसाइट खोली है जिसके ऊपर क्या है कि ऑडियो शेयरिंग की वेबसाइट्स हैं, वो उसने लिस्ट बना के शेयर की हैं।
इसमें सिर्फ 15 दिए हैं, और भी बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर चेक करें, ये नंबर 1 पे है पिको सॉन्ग। ठीक है, फाइल ड्रॉपर, इन सब के ऊपर कहता है कि आप अपनी ऑडियो जो है वो अपलोड कर सकते हैं। सही है, इसके अलावा कोई और देखते हैं। ठीक है, ये वाली इतनी मज़ेदार लिस्ट नहीं है, इसको चेक करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये एक और लिस्ट है ऑडियो शेयरिंग साइट्स, इसके पास 37 साइट्स हैं। ठीक है, 37 साइट्स के ऊपर जाके ये क्या कर रहा है कि ऑडियो शेयरिंग जो है वो ऑडियो करता है। अब आपको क्या करना है इसके ऊपर, जैसा कि ऑब्वियस है, जैसे हमने वीडियो पे बैकलिंक बनाया था, सेम मेथड आपका यहाँ पे है, सेम वही मेथड। सही है, आपको क्या चाहिए, एक अदद ऑडियो फाइल चाहिए। एक ऑडियो फाइल में आपने गाना नहीं लगाना, कोई सॉन्ग नहीं लगाना, आपका जो क्लाइंट का आर्टिकल होगा वही आपने लगाना है। फॉर एग्जांपल हमें यही आर्टिकल मिला है क्लाइंट का, वो कहता है इसका ऑडियो बैकलिंक बना दो। अब ये इसका यूआरएल है, इसका हमने ऑडियो बैकलिंक बनाना है। तो ऑडियो बैकलिंक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका कंटेंट कॉपी करेंगे थोड़ा सा। मैं ये इतना पैराग्राफ कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट टू स्पीच। ठीक है, ऑनलाइन टेक्स्ट टू स्पीच, मैं इसकी ऑडियो बना लेता हूँ। ये रहा। ठीक है, मैं इस पे आया वेबसाइट पे और चेक कर लेते हैं, अगर ये नहीं चलेगा कोई और देख लेंगे। इसको हमने सारे को डिलीट किया, यहाँ पर वेबसाइट का वो दे दिया। ठीक है, इसको हमने प्ले किया प्ले करते हैं। Audio sharing is an off-page link building technique for increase your rankings. Many people download and play music on audio sharing sites. ठीक है जी, You can make your brand more powerful and viral. You can also generate more traffic with audio submission. ये हमारे पास जो है वो एक हो गया इसका। अब हमने क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। अपग्रेड प्रीमियम प्लान फ्री, ओ यार अपग्रेड नहीं चाहिए, क्या चाहता है ये। अच्छा जी, फारिग हो गई है वेबसाइट, ये पैसे मांग रहा है, कि हमसे पैसे मांगते हैं, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे तो गूगल का भी है, चेक कर लेते हैं जिससे भी फ्री होता है। यहाँ पे हमने पैराग्राफ दोबारा पेस्ट किया, प्ले किया। Audio sharing is an off-page link building technique for increase your rankings. ठीक है, Many people download and play music on audio sharing sites. You Sign can in make with your Google. brand more powerful and viral. You can also generate more traffic with audio submission sites. Audio sharing is very easy for any webmaster and bloggers. It helps to get backlink to your website and also increase the search engine visibility of your web pages. Here I am sharing the top audio sharing sites for sharing your audio अच्छा, ये files हमने on them and get इसको high डाउनलोड authority कर लेना है, backlink. ये इधर से देखते हैं। ट्राई इट फ्री, शायद गूगल हमें जो है वो डाउनलोड की ऑप्शन दे दे। पहले ही ट्रायल पे चला गया ना। यहाँ से चेक करते हैं आपको फ्री वाला मिल जाए। वैसे तो ऐप्स होती हैं मोबाइल में, ऐप में आप करें टेक्स्ट दें उसको, वो खुद ही टेक्स्ट टू स्पीच कर देगा। ठीक है, ये भी एक है वेबसाइट फ्री वाला, ये भी एक वेबसाइट है ये। गूगल वाला हम लोग छोड़ देते हैं। मेरे को ना रजिस्टर करना पड़ेगा आपको, फ्री अकाउंट बनाएंगे तो फ्री अकाउंट में फिर आपका जो है वो टेक्स्ट टू स्पीच फाइल आपको मिल जाएगी। मैं वैसे कोई MP3 फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, और सेट
इन्होंने तो पूरी कार्रवाई डाली हुई। अच्छा जी, इसको भी छोड़ो। Audio sharing is an off-page link building technique for increase your कासिम ने ढूंढ के rankings. भेजी है, वो भी चेक कर Many लेते people download and play music on audio sharing sites. You can हैं। मैं रजिस्टर्ड करना नहीं चाह रहा है, हमें ईमेल आया होगा। ठीक है, आप इनमें किसी पे भी अकाउंट बनाएंगे ना, आपको वो डाउनलोड की ऑप्शन दे देंगे। कुछ ऐसी साइट्स भी होती हैं जिनके ऊपर आपको अकाउंट नहीं बनाना पड़ता, फ्री में डाउनलोड हो जाती है। अच्छा जी, अगर ये ओपन हो जाए तो आज के दिन में फ्रॉम टेक्स्ट टू स्पीच.com वॉइस ही चल रहा है आजकल के नहीं, voice.pr। अच्छा जी, ये बिल्कुल, ये मैंने पहले भी शायद क्लास में यूज़ किया था। अच्छा जी, इसमें हमने अपना पैराग्राफ दिया और इसके बटन्स अभी आ रहे हैं, रास्ते में है। ठीक है, इसके बटन्स को आ लेने दें। वॉइस भी चल रहा है, ये आ गया। ठीक है, क्रिएट ऑडियो फाइल, प्लीज वेट। 1 मिनट कह रहा है कि 1 मिनट में होगा। ठीक है, बहुत सारे आपको ना फ्री ऑनलाइन टेक्स्ट टू स्पीच के सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, जैसे ये वाला एक है, और भी काफ़ी हैं। मैं इसको डाउनलोड करता हूँ ऑडियो। ठीक है जी, वेटिंग फॉर टेक्स्ट टू स्पीच। audio sharing is a ये आपके पास ऑडियो आ गई, यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये हमारे पास ऑडियो फाइल है जी, ऑडियो फाइल फॉर डेकलिंग। ठीक है, ये आ गई। ठीक है, नहीं जी, ये हमने एक ऑडियो फाइल बना ली। अब हमने क्या करना है कि बारी बारी ऑडियो साइट्स पे जाना है, और ऑडियो साइट्स पे जाके हमने वहाँ से बैकलिंक बनाने हैं। जैसे हमने कल वीडियो बनाए थे, इसी तरह हमने ऑडियो के बनाने हैं। अच्छा जी, मुझे भूल गया था वॉइस ही। ठीक है, ये मैंने कुछ साल पहले एक बिजनेस शुरू किया था, अभी भी चल रहा है। इसमें हम लोग टेक्स्ट टू स्पीच सर्विसेज दे रहे हैं, प्रीमियम वॉइसेस। जैसे रियल ह्यूमन वॉइस होती है, वैसी वॉइस होती है। इस प्रोडक्ट का नाम मैंने रखा था वॉइसी। वॉइसी, यस इट स्पीक्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन वॉइसी, द फर्स्ट टेक्स्ट टू स्पीच टूल विद वॉइस एक्सप्रेशंस। कि ये तो चलो अभी हम लोग थोड़ा सा ये टॉपिक से हट के बात है कि जो यूट्यूब के ऊपर वॉइस ओवर करते हैं उनके लिए हमने टूल बनाया था, या ये जो मार्केटिंग के वॉइस ओवर होते हैं उनके लिए बनाया था। कि कहीं पर आपको गुस्से में बोलना है, कहीं पर हैप्पी मूड में बोलना है, कहीं पर आपको विस्पर साउंड देनी है, जैसे किसी के कान में बोलते हैं, तो वो सारे इफेक्ट इस टूल में आप डाल सकते हैं। टूल हमने कस्टम डेवलप किया था 2 साल पहले, और एन ऐप दैट स्पीक्स। ठीक है, ये ऐसी ऐप है जो बोलती है। ठीक है, सर्विसेज वी ऑफर ह्यूमन लाइक वॉइसेस, नंबर 1, डिफरेंट वॉइसेस। ठीक है, पावर्ड बाय डीप लर्निंग, डीप लर्निंग एक्सपीरियंस है उसके अंदर, और वॉइस एक्सप्रेशन है। ठीक है, व्हाट अ टॉकिंग सॉफ्टवेयर विल लुक लाइक विद इमोशंस। आपने अभी जितने भी आप यूज कर रहे थे हम लोग, वो सारे ना एक सिंगल टोन सॉफ्टवेयर है, लेकिन यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वॉइस एक्सप्रेशन डाल सकते हैं। मल्टी लैंग्वेज एक्सपोर्ट सपोर्ट है,
इवन आप अरेबिक भी कर सकते हैं, जापानीज वॉइस ओवर भी कर सकते हैं इस टूल से, हर किस्म का। और फिलहाल फ्री टू यूज़ है, इनक्रेडिबल सॉफ्टवेयर इज़ फ्री टू यूज़, ठीक है। अभी हमने कुछ एजेंसीज को ये दिया हुआ है, एजेंसीज यूज़ कर रही हैं, लेकिन मैं जब आपको यूट्यूब पढ़ाऊँगा तो आई विल मेक श्योर कि मैं आपको जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा ये टूल, ठीक है। ये देखो, प्रोजेक्ट बाय इनामुल हक मंसूर एंड उमैर वाज द डेवलपर, जिससे मैंने ये करवाया था। तो 2017 से चल रहा है, अभी तक 20 हो गया शायद, ठीक है। वॉइस इवन सॉफ्टवेयर स्पीक्स। अगर मैं इसमें जाता हूँ कन्वर्ट नाउ, देख ले आसिम, कोई ना कोई चीज़ निकल आती है जब लेक्चर स्टार्ट होता है, तो कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो आ जाती है। हाँ जी, मैंने आसिम लास्ट टाइम वही आपको फ्री वाली बताया था। और ये जो है टूल्स तो बहुत सारे हैं, ये देखें, ये बैकएंड है वॉइसी का। जो हमने इसको टूल को जो डेवलप किया था, यहाँ से आप मेल फीमेल सेलेक्ट करते हैं, वॉइस एक्टर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल यही रहने देता हूँ, ब्रैंडन, ठीक है। यहाँ पर आपने जो पिच में चीज़ें वगैरह ऐड करनी है वो हो सकती हैं, मैं कंट्रोल भी करता हूँ। और फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने कहता हूँ कि इसको मैंने हाई बोलना है, हाई पिच में बोलना है इतना, ठीक है। तो अब ये इतना हिस्सा हाई पिच में बोलेगा सिर्फ, बाकी सारा नॉर्मल होगा, ठीक है। और इतना हिस्सा मैं कहता हूँ इसको इसको कर दे वो जी स्पीक सॉफ्टली, ठीक है। ये एम्फेसाइज इसको स्ट्रॉन्ग कर दे, ठीक है, और इसको कन्वर्ट ना हो, ठीक हो गया। वैसे हमारी फाइल तो कन्वर्ट हो चुकी है, ये मैंने अभी एक एक्स्ट्रा तौर पे आपको जो है वो इस पे करने का कहा है कि हम इसके थ्रू इसको करते हैं, ठीक है। चलिए जी, हमारी फाइल वैसे बन चुकी है, इसने थोड़ा टाइम लगाना है क्योंकि सर्वर से जाएगा, सारा करेगा और इसको एक्सप्रेशन वगैरह ऐड करेगा। इसको मैं करता हूँ बंद। हमारी फाइल बन चुकी है, ऑडियो फाइल। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, ये थोड़ा सा हटके थे हम टॉपिक से, जब यूट्यूब पढ़ेंगे तो उसको इन डिटेल देख लेंगे कि हमें वॉइस एक्सप्रेशंस, वॉइस ओवर्स करने हो तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ऑडियो शेयरिंग साइट में सबसे पहली साइट पे हम जाते हैं, दैट इज साउंड क्लाउड, ठीक है। साउंड क्लाउड पे हम गए, soundcloud.com। अच्छा आसिम, वो ये तो आपको अभी फिट लग रहा है, हमने मतलब 3 इयर्स पहले एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया था जो वॉइस एक्सप्रेशंस के साथ वॉइस ओवर करता है, ठीक है। कोई हिस्सा स्ट्रॉन्ग बोलना है, कोई हिस्सा लाउड बोलना है, कोई हिस्सा सॉफ्ट बोलना है, कोई हिस्सा गुस्से में बोलना है, ठीक है। तो वॉइस एक्सप्रेशंस के साथ अभी तक दुनिया में टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये हमने 2017 में बनाया था, और अभी और सिर्फ कॉर्पोरेट को दे रहे हैं ना, जो बिजनेसेस हैं उनको ही दे रहे हैं, और वो आगे अपने जो भी उनकी नीड्स हैं वहाँ पर वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अलावा कुछ यूट्यूबर भी इस्तेमाल करते हैं यूट्यूब की वीडियोस के वॉइस ओवर्स करने के लिए इस तरह से। तो जब हम लोग यूट्यूब पढ़ेंगे तो मैं इसका आपको करवा दूंगा, डेमोन्स्ट्रेशन भी करवा दूंगा कि इस पे आपने कैसे वॉइस ओवर बनाना है और किस तरह से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हम लोग पहले पे आ गए साउंड क्लाउड पे, और साउंड क्लाउड पे आके आपने क्या करना है, साइन इन करना है। साइन इन या साइन अप, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, साइन इन विद गूगल। मैं अपने ईमेल से कर देता हूँ इसको। अच्छा यार, आप सब ने आसिम आसिम आपने ना इंडोर्स करना है, इन सब ने प्रोफाइल बैकलिंक सबमिट करवाने हैं, ठीक है। प्रोफाइल बैकलिंक अपने जो है ना वो आपने सबमिट करवाने हैं सबने। फाइवर के ऊपर साइन अप तो सबने किया ही था, और प्रोफाइल बैकलिंक्स आपने जमा करवाने हैं। अच्छा जी, साउंड क्लाउड के ऊपर मेरा शायद कोई अकाउंट पहले से बना हुआ है, ये पता नहीं क्या आ गया है, ठीक है। इंजीनियर मंसूर मिर्ज़ा किसी दौर में बनाया होगा, सही है। तो आपने साउंड क्लाउड पे साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपने अपलोड पे चले जाना है, सही है। अपलोड में जाके हम लोग जो है वो अपना
वो वीडियो अपलोड ऑडियो अपलोड करेंगे, अपलोड पे चले गए। अपलोड के अंदर आप जो है वो चूज़ फाइल, ठीक है, ये फाइल अपलोड करेंगे। मेरी अभी 15% यूज़ हुई है, ये तो आराम से हो जाता है। आपने जो बैकलिंक बनाना हो, ये मैंने इसमें ड्रॉप कर दी फाइल ड्रॉप के बाद ये देखें जी, उसकी इंफॉर्मेशन आ गई फाइल की। यहाँ पर उसका आपने नाम देना है, नाम भी चाहे आप जो क्लाइंट का नाम है वही दे दें, लाइक ऑडियो सबमिशन साइट्स लिस्ट 2020, ठीक है। जनरल कुछ भी कर दो, म्यूजिक है, क्लासिकल कर दो, खैर है, ठीक है। स्पीच है, ये स्पीच ही है ना, उसने खुद ही उठा लिया, ठीक है। दिस इज आवर वेबसाइट, ठीक है। मैं जो भी इस पे आप तो ज़ाहिर है कुछ अच्छे ही लिखेंगे, www रहने दो चाहे, smoothrabbit.com, ठीक है। और इसको हमने कर दिया सेव। तो ये चेक करें, कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं हुई, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको नहीं करनी पड़ी, आपने वही प्रोसेस सारा किया है जो कि आप वहाँ पर करते थे। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर अपलोड, ठीक है, हमने प्रीमियम नहीं जाना फिर भी। तो इस तरह करके आप जो है ना वो बड़ा इजीली अपलोड करेंगे, और वही काम आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट करते जाना है सबका। अब ये मेरा जी लाहौर में बनाया था, ये पता नहीं किस साल का बना हुआ है, ठीक है। ये ऑडियो शेयरिंग साइट्स की लिस्ट आ गई हमारे पास, ठीक है। 22 जो है वो 22 सेकेंड्स अगो, ठीक है। क्लासिकल उसका टैग, तो ये यहाँ पर हमें बता रहा है उसके बारे में डिटेल, तो आपकी टाइमलाइन पे भी आ जाएगा। और अगर मैं क्लासिकल पे हो तो मैंने टैग पे क्लिक कर दिया तो सारे क्लासिकल सॉन्ग आ जाएंगे। वापस आ जाता हूँ, ठीक है जी। इस तरह से आप उसको सबमिट कर सकते हैं। देखो ना मेरे जो अपलोड्स हैं, अगर मैं चेक करूँ तो साउंड क्लाउड के ऊपर 6 ईयर्स अगो, ठीक है। तो 6 ईयर्स अगो जो है वो मैंने शायद इसको ज्वाइन किया था, और मैंने कोई गाने शाने नहीं अपलोड किए हुए, कोई अपना ही म्यूज़िक है या सुर रहमान है, कुछ म्यूज़िक श्यूज़िक है, इस तरह की चीज़ें हैं, कोई गाना भी ये करा होगा शायद। तो ये है कि साउंड क्लाउड फ्री है, आप अपलोड करें और डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दें। सेम प्रोसेस है एज यूट्यूब, सेम जैसे हमने यूट्यूब पे किया था वही प्रोसेस यहाँ पे है। अच्छा जी, सर जी ये गूगल टेक्स्ट टू स्पीच से भी बेटर है, इवन दे क्लेम आवर स्पीचेस आर नेचुरल। हाँ वो और चीज़ है, गूगल टेक्स्ट टू स्पीच मैं जानता हूँ, गूगल वेवनेट मेरे ख्याल सर्विस का नाम है, गूगल वेवनेट उनकी यही है, उसके थ्रू वो करते हैं। अच्छा जी सर, अपनी साइट के लिए जब वीडियो ऑडियो बैकलिंक बनाएंगे तो हर बार न्यू वीडियो नहीं, एक ही वीडियो ऑडियो, बिनिश मैं कल से बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ, एक वीडियो फाइल आपने बनानी है, उससे आपने सारे वीडियो बैकलिंक बना लेने हैं, जितनी भी लिस्ट आपका चाहे 1000 की लिस्ट है। फिर आपने एक ऑडियो फाइल बनानी है, उससे आपने सारे ऑडियो बैकलिंक बना लेने हैं, जितनी भी बड़ी लिस्ट आपके पास मौजूद है, सही है। तो कोई मसला मसाइल नहीं है, इट्स वेरी इजी, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर आप अगर चेक करें कि जो नॉन टेक है ना, उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी अटेंडेंस मिसिंग है, ठीक है। और प्रोफाइल लिंक्स नहीं दे रहे स्टूडेंट्स, 425 स्टूडेंट्स हैं जिनके प्रोफाइल लिंक नहीं है, पूरे सेंटर की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको जो है ना प्रोफाइल लिंक्स सबने सबमिट करवाने हैं ताकि आपके लिए मसला ना हो। एडमिनिस्ट्रेशन सबके लिए प्रॉब्लम है, वो लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि आप सबका कोई ना कोई इशू ना आए, ठीक है। वो आप उस इशू से बचने के लिए आप ये चीज़ें सबमिट करवाएं ताकि आपके लिए मसला ना हो। फाइवर का प्रोफाइल ही बनाना है ना यार, कितना लगता है टाइम, 5 मिनट्स लगते हैं साइन अप करने में। फाइवर का प्रोफाइल साइन अप करें, और जो शीट आपके साथ शेयर है उसमें आप जाके अपना प्रोफाइल लिंक दे दें, दैट्स इट, आप लीगल स्टूडेंट हो जाएंगे पीएटीपी के। अगर आप वो प्रोफाइल लिंक नहीं देंगे तो आप लीगल स्टूडेंट का स्टेटस हासिल नहीं कर सकेंगे, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, और आपको जो है वो लीगली वहाँ पर नहीं आपको लेके आएंगे, सही है।
ये अभी लैब मैनेजर कह रहे हैं कि हम आपको डोमेन वाइज भी भेज रहे हैं जिनके प्रोफाइल नहीं है, तो आप प्रोफाइल लिंक्स अपने सब लोग बनाएं और वो सबमिट करें। आसिम आपके पास है, अदील भी है, जैनब भी है, तो जो भी मसला मसाइल आता है आप इनसे बात करें। क्लाइंट आपको कहेगा मुझे ऑडियो लिंक चाहिए 30, वो आपको ये नहीं कहेगा कि इस ऑडियो के बनाने हैं, किस तरह से बनाने हैं, आपने 30 बैकलिंक्स उसको बना के देने हैं। आप उसके आर्टिकल की ऑडियो फाइल बना लें, ऑडियो फाइल बनाने के बाद आप जो है वो उसके बैकलिंक बनाने शुरू कर दें, ठीक है, और उसके जाके बैकलिंक्स बनाएं। ये बुक मार्क पूछा है किसी ने, सोशल बुक मार्किंग, लिंक्स, डायरेक्टरी सबमिशंस, जो चीज़ें नहीं हैं अभी काम नहीं करती वो मैं नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। ये सब फजूल चीज़ें हैं, पुरानी बातें हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो है वो आउटडेटेड हैं एसईओ की नज़र में, तो इसलिए मैंने ना उनका जिक्र किया है ना मैं वो आपको पढ़ाऊंगा। जो चीज़ें चलती हैं वही आपने पढ़नी है इंशाल्लाह। हाँ जी, फाइवर का प्रोफाइल आपने शीट पे लिखना है। ठीक हो गया जी। ऑडियो बैकलिंक समझ आ गई है सबको? अगर समझ आ गई है तो वन टाइप कर दें कि ऑडियो बैकलिंक कैसे बनेगा। सेम प्रोसेस वीडियो वाला ही है, इसमें आपने ऑडियो फाइल देनी है, साथ आप अपनी वेबसाइट का लिंक लगा देना है। हाँ भाई, समझ लग गई है तो वन लिखें, नहीं लगी तो टू लिखें ताकि मैं देखूं। फाइवर के अकाउंट के लिंक देने हैं भाई, शीट के ऊपर जो फाइवर का अकाउंट है उसके लिंक। जी, 30 बैकलिंक का मतलब है कि 30 ऑडियो वेबसाइट्स पे अपलोड करना, दैट्स इट। जबरदस्त हो गया। चलें जी, ऑडियो की समझ आ गई है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? ठीक है, ऑडियो बैकलिंक बन गया। ऑडियो बैकलिंक के बाद आपका है, नेक्स्ट क्या था, इमेज बैकलिंक्स, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इमेज बैकलिंक्स पे। तो इमेज बैकलिंक कैसे बनेगा, कोई बता सकता है आप में से? इमेज बैकलिंक कैसे बनेगा? हाँ भाई, फॉर एग्जांपल यही हमारे पास क्लाइंट है, उसका यही यूआरएल है और वो कहता है मुझे इमेज बैकलिंक बना के दो मेरे इस यूआरएल के, मेरी इस वेबसाइट के, आप मुझे 20 इमेज बैकलिंक बना के दो या 50 इमेज बैकलिंक बना के दो। तो आप इमेज बैकलिंक कैसे बनाएंगे? हाँ भाई, कौन बता सकता है? एनीवन? ऑल टैग तो आप अपनी वेबसाइट पे करते हैं ना, वो तो ऑन पेज की बात है। ऑन पेज में आप ऑल टैग लगाते हैं ना, ऑफ पेज में तो आपने बैकलिंक बनाना है। तो ऑफ पेज में आप दूसरी साइड पे किस तरह से इमेज के जरिए से बैकलिंक बनाएंगे? वीडियो के जरिए से हमें पता चल गया कि जहाँ पे वीडियो अपलोड होती है उन साइट्स पे जाके वीडियो अपलोड करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक लगा देंगे, ठीक है। और ऑडियो का हमें पता चल गया, जहाँ पे ऑडियो अपलोड होती है वहाँ पे जाके ऑडियो अपलोड करेंगे, डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक लगा देंगे। इमेज का क्या होगा? जी बिल्कुल, आज की जो विनर है मेरे ख्याल उसका नाम जो है बेनिश और अनस बिन मदनी, इन दोनों ने सही जवाब दिया है कि इमेजेस की डिस्क्रिप्शन में यूआरएल पेस्ट करना है हमने, ठीक है। इमेज की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें यूआरएल पेस्ट करना है, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, जैसे हमने वीडियो शेयरिंग साइट्स की लिस्ट निकाली, ऑडियो शेयरिंग साइट्स की लिस्ट निकाली, इसी तरह अब हम लोग इसकी लिस्ट निकालेंगे, इमेज शेयरिंग साइट्स लिस्ट। ठीक है जी, हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे इमेज शेयरिंग साइट्स लिस्ट, ठीक है। लें जी, यहाँ पर नंबर 1 पे हमारे पास 50 प्लस आ गए, ये 60 प्लस आ गए, ठीक है। मैं इनमें से किसी एक पे क्लिक कर देता हूँ।
ठीक है जी, इमेज शेयरिंग साइट्स लिस्ट के ऊपर हम आए तो ये उसने बताया कि कुछ इमेज शेयरिंग साइट्स हैं जिसमें फेसबुक है। इवन आप फेसबुक पे भी इमेज अपलोड करके डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा सकते हैं पेज के ऊपर। इंस्टाग्राम के ऊपर नहीं लग सकता, ये उसने शायद गलत बता दिया क्योंकि इंस्टाग्राम में लिंक नहीं लगता इमेज के साथ। पिंटरेस्ट पे आप लगा सकते हैं, फ्लिकर पे लगा सकते हैं, फोटो बकेट पे लगा सकते हैं, और ये सारी लिस्ट अवेलेबल है यहाँ पर। कितनी है? 54 साइट्स। ठीक है, तो इनमें से हम लोग किसी एक जाते हैं, लाइक IMGUR पे जाते हैं। अब हमने लिंक बनाना है, इसको बंद कर देते हैं जी। इस साइट का हमने लिंक बनाना है, ठीक है, ऑडियो शेयरिंग सबमिशन साइट्स। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? एक इमेज चाहिए। एक इमेज चाहिए जो हम इमेज अपलोड करें और उसके डिस्क्रिप्शन में हम जो है वो लिंक लगा दें। अगर तो जैसे ये साइट है ना, इसका ये इमेज था, ये ब्रेक हुआ है, कोशिश करें कि आपको इमेज उसी साइट से मिल जाए। ठीक है, ताकि आप जो है वो बड़ा इजीली उसका इमेज जो है वो अपलोड कर दें। अब इसके आर्टिकल में इमेज नहीं है तो हम कोई एसईओ का इमेज ले लेते हैं। तो फ्री इमेज लेने के लिए हमारे पास वेबसाइट है pixabay.com। ठीक है जी, pixabay.com पे हम लोग आ गए। यहाँ पर हम लोग टाइप कर देते हैं एसईओ, इसको सर्च कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी जो कि फ्री में है। और लेट्स सी, विल डाउनलोड अबाउट दिस वन। ठीक है, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, फ्री डाउनलोड किसी भी साइज की कर लें, ये वाली कर लेते हैं। चलें, मैं इसको व्यू करता हूँ। ओके, आई एम नॉट अ बॉट, रोबोट। डाउनलोड। ठीक है जी, इमेज आ गया हमारे सामने। इसको मैं कर देता हूँ सेव इमेज। ये हमारे पास आ गया इमेज फॉर बैकलिंक। ठीक है, ये हमारे पास इमेज आ गया। ठीक है जी, अब ये फ्री इमेज हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने अब क्या करना है कि पहली साइट पे जाना है और उस पर जाके इमेज का बैकलिंक बनाना है। इस वेबसाइट का बैकलिंक बनाना है। IMGUR ये हमने ओपन किया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वेबसाइट का बैकलिंक बना रहे हैं इमेज की मदद से। तो हम क्या करेंगे, एक इमेज शेयरिंग साइट्स पे गए। ये हमारे पास इमेज शेयरिंग साइट ओपन हो गई। ठीक है, कुछ पे आपको साइन अप करना पड़ता है और कुछ पे आपको साइन अप नहीं करना पड़ता। ठीक है, ये देखो यहाँ पे साइन अप है, यहाँ पे न्यू पोस्ट की ऑप्शन ऐसे भी आ रही है। तो मैं अगर न्यू पोस्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे कहता है अपनी इमेज ड्रॉप कर दें। ये मैंने ड्रॉप कर दी। ठीक हो गया। यहाँ पर कहता है ऐड योर डिस्क्रिप्शन, दिस इज आवर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, अपना जो लिंक है वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। नहीं जी, यहाँ पर हम कोई टाइटल लगा देते हैं, ऑडियो शेयरिंग साइट्स लिस्ट। नहीं जी, तो ये अब आपकी जो है वो इमेज पोस्ट टू कम्युनिटी में करूँगा तो कम्युनिटी में पोस्ट हो जाएगी और ये आपका साथ जो है वो लिंक बन जाएगा, जो कि सिंपल आपका लिंक है। सही है, डू नॉट शो दिस अगेन। अब यहाँ पे उसने अकाउंट मांग लिया है। चले, बहरहाल आपको प्रोसेस समझ आ गया ना। प्रोसेस आपको समझ आ गया कि आपने इमेज अपलोड किया और उसके डिस्क्रिप्शन में आपने लिंक लगा दिया, सिंपल। ये पहला था IMGUR। इसी तरह आप जितने भी जाएंगे, जितनी भी वेबसाइट्स पे जाएंगे, इसी तरह से इमेज जैसी, ये जैसे इमेज शैक पे जाते हैं, इमेज शैक इस पे गए। ठीक है, स्टार्ट अपलोडिंग, लॉग इन विद फेसबुक ये भी है। स्टार्ट अपलोडिंग पे गए, वही फेसबुक से लॉगिन करना पड़ेगा और उसके बाद इसमें प्रोसेस वही होगा, सेम। ठीक है, अपलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दें। हाँ भी, इमेज शेयरिंग की समझ आ गई, इमेज साइट्स की।
कि इमेज बैकलिंक कैसे बनाना है। अब देखें, वीडियो, ऑडियो और इमेज तीनों का एक ही प्रोसेस है। वीडियो, ऑडियो और इमेज, अगर आप थोड़ा सा इसको डिटेल में देखें, तीनों का एक ही प्रोसेस है और तीनों का एक ही तरह से बैकलिंक बनता है, कोई डिफरेंस है ही नहीं। इसलिए मैं कल कह रहा था कि मैं आपको ऑडियो भी करवा देता हूँ, क्योंकि स्टेप सबके सेम। आपने गूगल से लिस्ट निकालनी है, उसके बाद आपने अपलोड करना है और डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देना है। ठीक है जी, हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं फाइवर के ऊपर, इमेज शेयरिंग वाला और ऑडियो शेयरिंग वाला, कि इनके क्या सर्विसेज हैं। मैं यहाँ पे अगर ऑडियो और ऑडियो बैकलिंक्स, ये देखो, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैं आपकी जो ऑडियो है वो 35 हाई PR साइट्स पे अपलोड करूंगा, 35 साइटों पे, हमारे पास तो लिस्ट है। ये कह रहा है मैं 25 पे करूंगा 1600 रुपये में, ये कह रहा है 150 पे। ठीक है जी, इस तरह से ना आपको ये कुछ, ये 50 पे करेगा 4000 रुपये में, और इसके ऑर्डर देखो कितने, 1K। सही है, ये 35 पे करेगा, 90 ऑर्डर कर चुका है। ठीक है, और ये आपको मैंने प्रोसेस बता दिया, 1 मिनट जॉब है एक साइट पे, 1 मिनट, शायद उससे भी कम। ठीक है, तो ये है कि ये सब लोग यही सर्विस दे रहे हैं कि आपकी जो ऑडियो फाइल है वो हम लोग इतने वेबसाइट्स पे जाके सबमिट करेंगे और उसका जो है आपको बैकलिंक मिलेगा। ठीक है जी, ऑडियो वाली हो गए। अब देखते हैं इमेज शेयरिंग, पता नहीं इमेज शेयरिंग लिखना है या बैकलिंक्स लिखना है। ये देखो, ये क्या कहता है, आई विल सबमिट योर इमेज टू 15 फोटो शेयरिंग साइट्स। हमने एक ही किया आपके सामने, IMGUR। ठीक है, तो 15 साइटों पे करने के $5 ले रहा है और 688 ऑर्डर, 688। ये क्या कह रहा है, आई विल डू इन्फोग्राफ और इमेज सबमिशन। इन्फोग्राफ क्या होता है, वो एक इमेज ही होती है, शायद आपने देखा हो कि उसमें इमेज होती है, उसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं किसी भी टॉपिक के बारे में। मैं इन्फोग्राफ बैकलिंक मैंने नीचे लिखा हुआ है, इमेज और इन्फोग्राफ ऑलमोस्ट सेम है। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ गार्डनिंग इन्फोग्राफ, ठीक है, सॉरी, इन्फोग्राफ, ये इन्फोग्राफ होते हैं। ठीक है, होती है भी इमेज ही है, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन विद ग्राफिक्स, वो इन्फोग्राफ होता है। ये देखें, ये इन्फोग्राफ है, तो ये भी एक इमेज ही है। तो अगर आपने एक इन्फोग्राफ बनाया है तो वो भी आप सबमिट करवा सकते हैं। तो उसने यहाँ पे दोनों लिख दिए हैं कि आई विल डू इन्फोग्राफ और इमेज सबमिशन टू 65 हाई अथॉरिटी साइट्स। ठीक है, 65 साइटों पे दे रहा है 1600 रुपये में, और 600 ऑर्डर कर चुका है। ठीक है, तो ये चेक कर लें, ये 17 पे करेगा, ये 70 पे करेगा, ये इस पे करेगा, ये 50 पे करेगा, 95 पे करेगा। अब आपको समझ लग गई है कि ये जो भी हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, दोनों इनकी भी सर्विसेज है फाइवर के ऊपर। ठीक है, इवन लोग इनसे भी पैसे कमा रहे हैं और इनको भी बेच रहे हैं। ये देखो, 606 ऑर्डर कर चुका है और एक ऑर्डर अभी उसका क्यू में है, मतलब अभी वो डिलीवर कर रहा है। और बेसिक पैकेज 1600 रुपये का है और स्टैंडर्ड पैकेज 3000 रुपये का, और ये है जी 10,000 रुपये का। तो 1600 से 10,000। अब आपको नहीं पता इसके जो 600 ऑर्डर हैं वो 10,000 वाले हैं या 1600 वाले हैं। लोग नॉर्मली बेसिक ऑर्डर नहीं करते, लोग बड़ा ऑर्डर करते हैं, इवन स्टैंडर्ड करते हैं। तो अगर हम लोग इसको बेसिक पे ही देख लें, 606 इंटू 1600, 606 इंटू 1600, ये देखें, ये पैसे इसने इससे कमाए हैं। इसे एक छोटी सी सर्विस है जो भी हमने पढ़ी है। ठीक है, 9,69,000 रुपये, तकरीबन 10 लाख के करीब उसने पैसे इसे एक छोटी सर्विस से कमाए हैं। तो ये है जी पोटेंशियल ऑफ द अर्निंग, जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, और आपको सारी चीज़ें सर्विसेज इन डिटेल करवा दी हैं। आप अब आपके पास ये जो आगे छुट्टियां हैं ना, आप टेस्ट करें बार बार सर्विसेज बना के, एक एक सर्विस, डिफरेंट सर्विसेज बना के आप देखें किस तरह की इमेज लोग लगाते हैं। देखिए इसका 65 कितना बड़ा लिखा हुआ है, वेबसाइट कितना बड़ा है, साथ ऑर्डर नाउ है, सबमिशन बड़ा लिखा हुआ है इसने। तो ये फॉन्ट्स और ये चीज़ें देखें,
कि लोग कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ इमेजेस हैं लोगों की जिसने सबमिट करवाई हैं, वो दिखा रहे हैं। देखो ना, इन्फोग्राफ है, डिटेल इन्फॉर्मेशन है, तो ये चीज़ें हैं। इधर गया, ठीक है। मैंने इन्फोग्राफिक का आपको बता दिया है कि इन्फोग्राफ का क्या मतलब होता है। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। ठीक होगी जी, दोनों की अब समझ आ गई, इन्फोग्राफ की भी और इमेज की भी। ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही हैं। ठीक है, ऑडियो की भी हमने कर लिया। अब हमारी एक टाइप रहेगी आज के लेक्चर में, दैट इज प्रोफाइल बैकलिंक। अभी तक हमने जितने बैकलिंक टाइप पढ़े हैं ना, कमेंट को छोड़ के, ऑडियो, वीडियो, इमेज और इन्फोग्राफ, ये चार के चार एक ही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस, कोई डिफरेंस नहीं है। क्लाइंट आपको लिंक देगा ना, तो आपने उसके अगर ऑडियो बैकलिंक बनाने हैं तो आप उसकी ऑडियो फाइल बनाएंगे और डिस्क्रिप्शन में उसका वो लिंक लगा देंगे जो उसने आपको दिया है, तो उसका बैकलिंक बन गया। अगर वो कहता है इस लिंक के वीडियो बैकलिंक बनाओ, तो आपने उसकी वीडियो अपलोड करनी है और डिस्क्रिप्शन में उसका वो वाला लिंक लगा देना जो उसने दिया है, तो वीडियो बैकलिंक बन जाएगा। इन्फोग्राफ के लिए यही इमेज शेयरिंग साइट्स ही प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, इमेज के लिए यही साइट्स हैं जिन पे अपलोड होता है, और इन्फोग्राफ के लिए भी यही साइट्स हैं जिन पे अपलोड होता है, तो सेम साइट्स हैं दोनों के लिए। इन्फोग्राफ आपको क्लाइंट देगा, इमेज आप खुद लगाएंगे, या सम टाइम इमेज भी क्लाइंट दे देता है। इन्फोग्राफ क्योंकि लंबा काम है, इन्फोग्राफ डिजाइन करवा के क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा कि ये मेरा इन्फोग्राफ है, ये तुम काइंडली जो है वो 50 साइट्स पे अपलोड कर दो और डिस्क्रिप्शन में मेरा ये लिंक लगा देना। ठीक है, इन्फोग्राफ वो आपको बना के देगा। हाँ जी, इन्फोग्राफ के लिए आपकी सेम साइट्स हैं, जो इमेज शेयरिंग साइट्स की हमने लिस्ट निकाली है ना, ये वाली, ये इन सेम पे आपने इन्फोग्राफ भी अपलोड कर देना है, सेम यही सारी, कोई डिफरेंट नहीं है, सेम साइट्स है। हाँ भाई, अब क्लियर हो गया। ऑडियो, वीडियो और इमेज और इन्फोग्राफ, इमेज और इन्फोग्राफ सेम प्रोसेस, सेम साइट्स, सेम चीज। ऑडियो और वीडियो सेम प्रोसेस, डिफरेंट साइट्स। एक पे ऑडियो की साइट से ऑडियो फाइल अपलोड हो जाएगी, और एक हमारी वीडियो की साइट है, उस पर वीडियो फाइल अपलोड हो जाएगी। अब इन चार किस्मों में किसी को कोई मसला तो नहीं है? ठीक है जी, अगर कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा भी तो वो टीएस अवेलेबल है, वो टीएस आपके क्लियर करवा देंगे। नॉर्मली मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है, बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है, मसला होना नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारा एक और प्रोसेस खत्म हुआ। अब हमारा रह गया प्रोफाइल बैकलिंक। वो इन सबसे आसान है, अभी तक हमने जितनी किस्में पढ़ी हैं, प्रोफाइल बैकलिंग उन सबसे आसान है। ठीक है, और जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा कि शायद यार ये तो हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब हमारा रह गया जी एक और प्रोसेस ऑफ द प्रोफाइल बैकलिंक्स। इसको बंद कर देता हूँ मैं, ये भी बंद, ये भी बंद। ठीक है जी, सारा कुछ ओके। अच्छा जी, अब हमारा है प्रोफाइल बैकलिंक्स। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोफाइल बैकलिंक्स लिस्ट। ठीक है, प्रोफाइल बैकलिंक लिस्ट लिख लें। ये देखो, ये कितनी है? 650, 400 ये 650 वाला खोलते हैं। ये देखो, प्रोफाइल क्रिएशन लिस्ट। ये देखो, नंबर 1 के ऊपर ब्लॉगर, मीडिया फायर, मोजिला फायरफॉक्स, फोरम डॉट अडोब, लिंक्डइन। अच्छा, प्रोफाइल बैकलिंक होता क्या है? सिंपल सी जो बात है, प्रोफाइल बैकलिंक ये होता है कि आप एक साइट खोलते हैं, उस पर जाके साइन अप करते हैं, अपनी डिटेल देते हैं, और जहाँ पे वेबसाइट का हिस्सा होता है ना, वहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक लगा देते हैं, आपका प्रोफाइल बैकलिंक बन जाता है। सिंपल। ये सारी साइट जो दुनिया की बड़ी बड़ी साइट्स हैं, इन सब पे आप प्रोफाइल बैकलिंक बना सकते हैं, कोई मसला मसाइल नहीं है। ठीक है,
जैसे साउंड क्लाउड पे भी अभी मैंने आपको अपना प्रोफाइल दिखाया, उसमें मैं अगर अपनी वेबसाइट लगा देता हूँ तो वो मेरा प्रोफाइल बैकलिंक बन जाता है। ठीक है, इसी तरह ब्लॉगर के ऊपर भी प्रोफाइल बैकलिंक बनता है, मीडिया फायर पे भी बनता है। आपने जस्ट जाना है, साइन अप करना है और वेबसाइट के सेक्शन में क्लाइंट ने लिंक दिया होगा वो लगा देना है, बस दैट्स इट, वो प्रोफाइल बैकलिंक बन जाएगा। आपने ब्लॉगर साइन अप किया, वेबसाइट के सेक्शन में क्लाइंट का जो लिंक है वेबसाइट का वो दे दिया, क्लाइंट का एक प्रोफाइल बैकलिंक बन गया। फिर आप mediafire.com पे गए, वो साइन अप किया उसी जीमेल से और उसकी वेबसाइट के सेक्शन में आपने क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक दे दिया, दूसरा प्रोफाइल लिंक बन गया। इस तरह से ना आप साइन अप करते जाएंगे और बैकलिंक बनाते जाएंगे। ये प्रोसेस है प्रोफाइल बैकलिंक्स का, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, सिर्फ साइन अप करना है और वेबसाइट की जगह पे वेबसाइट दे देनी है। आप में से कोई मैं चाहता हूँ आप में से कोई आए स्ट्रीम यार्ड के ऊपर और प्रोफाइल लिंक एक बना के दिखाए, देखते हैं किसको मसला आता है, कौन आना चाहता है। साइन अप भी करना है ना बस, कौन आना चाहता है बताओ। मैं भी आसम मियाँ, आज प्रैक्टिस सेशन मैं ही करवा देता हूँ। ये रहा। आसिम लिंक शेयर करो इनके साथ। आप में से कौन है जो प्रोफाइल बैकलिंक का प्रोसेस करके दिखाएगा? अगर कोई मसला मसाइल होगा तो मैं सही करवा दूंगा उसको। नहीं, प्रोफाइल की बाकी डिटेल आपने जो है वो फेक लगानी होती है, कुछ भी लगा दें, नाम जो मर्जी रख दें, ठीक है, कुछ भी आप लगा दें। प्रोफाइल के लिए नॉर्मली जो हम लोग यूज़ करते हैं ना वो होता है फेक नेम जनरेटर, नॉर्मली एसईओ वाले लोग यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, फेक नेम जनरेटर .com पे जाएं, आप एक प्रोफाइल बैकलिंक बनाने जा रहे हैं तो आप क्या करें, यहाँ से नाम जनरेट कर लें, कि रैंडम है ना, जेंडर में फॉर एग्जांपल मेल कर लेता हूँ, जनरेट। तो यहाँ से ना आपको अमेरिकन नाम आ जाएंगे, यहाँ से नाम सेलेक्ट करो, यहीं पे उसका एड्रेस होगा, एड्रेस लगा दो, ठीक है, सारी डिटेल होगी, डेट ऑफ बर्थ ये वो सब यही लगा दो, ठीक है। ये देखो डेट ऑफ बर्थ 1986, 33 ईयर्स ओल्ड, सेजिटेरियस, ये तो इसका सारा मेरे वाला ही हिसाब है। मेरी सिर्फ यहाँ पे दिसंबर 8 है 86 और इसकी दिसंबर 1 है, ठीक है। तो ये है कि ये उसका एड्रेस आ गया, ये सारी चीज़ आपको यहाँ से मिल जाती है। तो आप फेक नेम जनरेटर से प्रोफाइल की डिटेल निकालते रहें, प्रोफाइल बनाते रहें और वेबसाइट की जगह पे क्लाइंट की वेबसाइट लगा दें। हाँ भाई, कौन आ रहा है? प्रोफाइल की बाकी डिटेल्स भी क्लाइंट की देनी, नहीं कुछ भी दे दें। कल आसिम आ गया तो आसिम ही एक बना के दिखाता है। हाँ भी आसिम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पंजाबी च कहते हैं जेड़ा जेड़ा बोले वही बुआ खोले कुंडा खोले है। मैं जा रहा तुझे हूँ किसने चल बना आप एक प्रोफाइल बैकलिंक बना के दिखाओगे। चलें सर, मैं दिखाता हूँ। स्क्रीन शेयर करो अपनी, मैं स्टॉप कर। लो जी, मोहम्मद ज़ियाउल्लाह, मैंने पूरा लेक्चर पढ़ा दिया और आप अब कह रहे हो आवाज़ नहीं आ रही। बस ठीक है, आप चले जाओ, सो जाओ तब। अच्छा, अभी आई थिंक वो मोहम्मद सरफराज कह रहे थे मैं आना चाह रहा हूँ। कोई भी आना चाहता है आप तो करो, आप एक चलें बना ठीक। दो, वो भी बना के दिखा दे, कौन सा खत्म हो जाने हैं। ओके ओके। अच्छा, तो प्रोफाइल्स के लिए सबसे पहले जो है वो हम शेड निकालेंगे, लिंक्स जो वेबसाइट्स के होंगे वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले गूगल पे लिखेंगे प्रोफाइल बैकलिंक वेबसाइट्स। तो जिस तरह यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स आ रही हैं, यहाँ पे हमने वो लिस्ट प्रोफाइल। लिखिए, जी सर। बैकलिंक प्रो, ऊपर ना लिस्ट लिखो वेबसाइट की जगह, प्रोफाइल बैकलिंक लिस्ट। ये अब आ गया ना 650 ये वो इस तरह से, ये निकालो। कोई निकाल लो।
ठीक है, तो ये जो लिस्ट आ गई इसमें से आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक-एक वेबसाइट पिक कर लेनी है और उस वेबसाइट पे जाके प्रोसेस ये होगा, सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा और वहाँ पे अपने अपनी वेबसाइट का लिंक ड्रॉप करना है। इसमें से हम कोई भी उठा लेते हैं, लाइक सर ये तो मिक्स ही आ रही हैं। कोई बना ले, मोजिला का बना ले, कोरा कर लेते हैं सर। पूरा कर कोई कर ले। ये कोई भी वेबसाइट पिक करनी है, आपने वहाँ पे चले जाना है और जहाँ पे जाके सबसे पहले जो है वो आप अपनी वेबसाइट्स का साइन अप प्रोसेस करेंगे। बहुत सर जी पहले ही लगा हुआ है देखो। अच्छा, हम इस पे करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल साइन अप। साइन अप के लिए हम करेंगे, एक मिनट, उसके लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा। जीमेल का आपके पास ऑलरेडी अकाउंट होगा तो आपने करना क्या है कि जीमेल से आपने लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे जो भी आप वेबसाइट ओपन करोगे वहाँ पे जाके अपने सबसे पहले साइन अप प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक कर देता हूँ कंटिन्यू विद गूगल। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो गूगल अकाउंट है उसके थ्रू ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे प्रोफाइल बैकलिंक बनाते हुए ना साइन अप विद गूगल ही हो जाना है, आपका जी काम जी बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है। आपने जस्ट यहाँ पे कुछ चीज़ें पिक, अगर आप कोरा पे बना रहे हैं तो यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें पिक कर लेनी, ठीक है। जो नीचे कह रहे हैं फॉलो 5 मोर टॉपिक्स टू कंटिन्यू, तो आप यहाँ पे करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। हर वेबसाइट का डिफरेंट होगा साइन अप प्रोसेस। बाद कुछ वेबसाइट में ये आपसे पूछेगा ही नहीं, जस्ट क्योरा सिंपल पे साइन। इंटरेस्ट पूछता है, नॉर्मली नहीं पूछता। जी जी ठीक है। जैसे ही आपका प्रोफाइल इस तरह कंप्लीट हो जाएगा तो आपने अपनी प्रोफाइल में जाना है। लाइक आप प्रोफाइल बैकलिंक्स क्रिएट करो तो आपने अपनी प्रोफाइल पे जाना है, ठीक है। सेटिंग्स में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद अगर यहाँ पे होगा आपके पास, ठीक है, राइट डिस्क्रिप्शन अबाउट योरसेल्फ। अगर तो कुछ प्रोफाइल्स ऐसी होंगी वहाँ पे वेबसाइट का स्पेसिफिकली टैब होगा कि यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट्स को ऐड करें। अगर किसी में टैब्स नहीं है तो आप यहाँ पे भी अपने डिस्क्रिप्शन में भी वेबसाइट्स का लिंक प्लेस कर सकते हैं। लाइक मैं कुछ भी लिखता हूँ, दिस इज़ आवर फर्स्ट वेबसाइट प्रोफाइल। और यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट है उसका प्रोफाइल जो है वो बैकलिंक्स वह यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल का क्रिएट कर सकते हैं। ये जो क्लाइंट ने आपको लिंक दिया होगा ना, यहाँ पे पेस्ट कर देना कि ये मेरे यहाँ पे बैकलिंक जस्ट बना। आपने ये जस्ट आपने प्लेस किया ये ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे जस्ट आपने कर देना उसको अपडेट, बस दैट्स इट। वो ये जो है वो बन गया, आपका एक प्रोफाइल बैकलिंक्स बन गया बस। एक और बना, अच्छा, और वेबसाइट किसी सर और कोई साइट। देखते हैं जिस पे ना, मोजिला वाला देख ले, यहाँ पे ऊपर ही होगा, ऊपर पहले ही वाले नहीं था। अडोबी पे करते हैं सर। अडोबी में आई थिंक होता है। तीसरा तीसरा देखना, मोज वाला क्या था वो, मोजिला फायरफॉक्स। फायरफॉक्स, टेस्ट ही हो जाएगा बनता है कि नहीं। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर करें। रजिस्टर और नहीं हुआ, नहीं सर, दोबारा ट्राई कर, अभी लोड हो रहा है पेज। होगा होगा सर। ठीक है, मैं अपना ईमेल देता हूँ। मम्मी पापा, तूने अच्छा नाम रखा हुआ है। ये डोमेन नेम है। मुझे पता है, वेबसाइट बनाई है तूने, मम्मी पापा .com। रिपीट पासवर्ड। ये तो हम अपने जो वो पोलू कजन होते थे उनको छेड़ते होते थे, मॉम डैड है, जी सर, बर्गर। तो डोमेन बना दी। अच्छा, ये बाद में कह रहा है जी कोड आएगा हमारे पास।
आ ही जाएगा, वेट करो। आजकल कोरोना की तो आई वजह से थिंक सारा कुछ स्लो, टाइम लग जाता है सम टाइम सर्वर साइड से चेक कर। स्पेल गलत हो गया। ठीक फिर ये ईमेल्स के प्रोसेस जो इश्यूज है ना, बहुत सारी वेबसाइट्स में आ रहे हैं। तो ये मेल वेरिफिकेशन रिपोर्ट कोड आ आजकल गया। ऐसे इसको करेंगे हम वेरीफाई। वेरीफाई करने के बाद ठीक है, अब यहाँ पे वो हमसे डिटेल डिमांड कर रहा है, लाइक अपना डिस्प्ले नेम, होम पेज, लोकेशन, ऑक्यूपेशन और यहाँ पे इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें जो है अपने प्रोफाइल जो है ना इंट्रोडक्शन वो में आप कंप्लीट अपना लगा करेंगे। दें बैक नीचे बिल्कुल बायो में। ठीक हो गया सर। यहाँ पे सर होम पेज आ रहा है, दिस यूआरएल विल बी चलो विजिबल यहाँ फॉर लगा दो, यूजर हाँ हु आर डेवलप। ये लगा दो, हाँ यहाँ पे जहाँ लगा पे देते होम हैं पेज हम लोकेशन। वेबसाइट कुछ ऐसा आ रहा हो वहाँ पे लगा दें। ठीक है, यहाँ पे आप अपना लोगो लगा दें वेबसाइट का। बायोग्राफी में भी आप कुछ डिस्क्रिप्शन अपने रहने दो अबाउट। उसके पास कुछ भी लिख दो, दिस इज माय बायो, ठीक है, करो सेव। और यहाँ पे आपने कर देना क्रिएट प्रोफाइल। ठीक है, जैसे आप प्रोफाइल क्रिएट करोगे आपकी प्रोफाइल होगी क्रिएट। अब प्रोफाइल में जाओ, टू माय प्रोफाइल, और ये जैसे या हो आपका गया लिंक में लिंक हो। ठीक है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो वो मेरी जो वेबसाइट का यूआरएल है वो ओपन हो जाएगा। इस पे आ गया। ठीक है जी, ये प्रोफाइल बैकलिंक बनाने मुश्किल नहीं है, वेरी इजी स्टेप है। और ये आप देख लें कितना, ये हमने कितने टाइम में 2 बना लिए। ठीक है, आप इसी बिल्कुल। तरह से इजीली जितने मर्जी चाहे बना सकते हैं। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और ठीक है जी, अभी हम लेट्स गो बैक टू फाइवर। अब यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोफाइल बैकलिंक्स जो हमने अभी पढ़ा है। ये देखो, ये कह रहा है मैं 75 प्रोफाइल बैकलिंक बना के दूंगा 2500 रुपये में। ठीक है, और इसी तरह आपको मिलते जाएंगे, ये सारे प्रोफाइल बैकलिंक वाले लोग हैं। ठीक है, प्रोफाइल बैकलिंक 70 110 जितने भी हैं, तो ये सारे के सारे लोग आपको ना प्रोफाइल बैकलिंक बना के दे रहे हैं। तो प्रोफाइल बैकलिंक बनते कैसे हैं वो भी हमने देख लिए हैं। वेरी हाई अथॉरिटी के लिंक्स हैं, मतलब उनकी अथॉरिटी अच्छी है। 16 ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है, 2 ऑर्डर उसके क्यू में है। ठीक है, कर चुकी है शायद, पता नहीं चुका है, कुछ तो है। कर अच्छा चुकी है। जी, कर चुकी है। तो सर आई थिंक ठीक ये है जी, जितनी भी साइट्स मिलती हैं सारी ये हाईली। मुझे नहीं लगता कि ये इमेज सही है। ये इमेज बस कहीं ना कहीं से उठाई होगी इसने, ये शायद बांग्लादेश की हो, गूगल से कर लें बांग्लादेशी सर। लगती है, इसकी अपनी है। ठीक है, तो ये है जी, कोई बांग्लादेशी है क्या है ये? बांग्लादेश, यस। ठीक है, 75 प्रोफाइल बैकलिंक 2500 रुपये के, और 150 जो है वो 5000 रुपये के, और 200 जो है वो 7500 रुपये। ठीक है, आपके पास 600 की लिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, आपको कोई मसला नहीं है काउंटिंग का कि आप इतने कैसे बनाएंगे। ठीक है, इवन सिर्फ 200 जो है वो आपको 7000 रुपये के मिल रहे हैं। ठीक है, और बड़े इजीली आप जो है वो बना सकते हैं, बेच सकते हैं इतने। सही है, अब किसी का कोई सवाल है यहाँ तक तो वो बताएं। अनस बिन मदनी, हमें जो है वो बहुत सारे बैकलिंक्स की टाइप चाहिए होती है, क्योंकि गूगल में डाइवर्स करना होता है उसको। डाइवर्स, आपका प्रोफाइल जितना डाइवर्स होगा, जितने लोग उसके बारे में बात करेंगे उतना बेहतर है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपके प्रोफाइल, फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता हूँ और फैसलाबाद के लोग सारे कहते हैं कि इनाम इज़ वेरी गुड इन डिजिटल, तो इनाम की अथॉरिटी फैसलाबाद में तो ठीक है,
लेकिन लाहौर वाले कहेंगे फैसलाबाद वालों ने मिल मिला के इसको उठाया हुआ है, ऐसी बात कोई नहीं। लेकिन अगर मुझे कराची के लोग भी कहें, नाम इज़्ज़ुद्दीन डिजिटल इस्लामाबाद के भी कहें, लंदन से भी कहें, अमेरिका से भी कहें, इंडिया से भी कहें, तो फिर लोग कहेंगे हाँ यार ये बंदे की बड़ी अथॉरिटी है, हर बंदा कहता है बड़ा अच्छा है। तो और जब आपके बैकलिंक हर जगह से आ रहे होंगे ना, तो यही इम्पेक्ट होगा जो एक आम पर्सन का होता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा डाइवर्स प्रोफाइल होगा, जितनी ज़्यादा जगहों से आपको बैकलिंक मिल रहे होंगे, उतनी ज़्यादा अथॉरिटी आपकी वेबसाइट की गूगल में बनेगी, क्योंकि आपको हर जगह से आपकी वेबसाइट के बारे में लिंक आ रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको डाइवर्स करते हैं। सर क्लाइंट को पता कैसे लगेगा उसकी प्रोफाइल इमेज का बैकलिंक क्रिएट हो गया है? जो प्रोफाइल अभी बनाया है आसिम ने, वो लिंक आपका एक यूनिक लिंक होता है, वो लिंक शेयर कर दो यार चैट में। जो आपने प्रोफाइल बैकलिंक अभी बनाया नहीं उसका मोज वाला, सर मेरे पास ना ठीक एक है? शीट होती है, वो मैं दिखा देता हूँ कि प्रोफाइल बैकलिंक्स नहीं नहीं, बनाने वो की। छोड़ो जो अभी आपने बनाया है ना मोज जी वाला, जी। वो लिंक शेयर कर दो इनके साथ कि ये देखिए ये यूजर नेम के साथ बना है। वो लिंक्स आपने ना एक्सेल में कॉपी करते जाने हैं। जैसे आप प्रोफाइल साइन अप करेंगे, वो प्रोफाइल का एक यूनिक लिंक होगा, वो आपने एक्सेल शीट में पेस्ट कर लेना है, कॉपी कर लेना है। बिल्कुल। इसी तरह से सारे आपने बनाने हैं। अभी तक ही, अभी ये थोड़ा बाद में आएगा, अभी नहीं आएगा। जी जैद बिल्कुल बना सकते हैं आप। जी बिनिश फारूक, डीए मैटर करता है, लेकिन जो हम लोग काम कर रहे हैं लाइक प्रोफाइल बैकलिंक या ऑडियो बैकलिंक, इनमें आपको डीए नहीं देखना पड़ता। इनके डीए वैसे ही आसमानों को छू रहे होते हैं। इन सब के डीए 80-90 से ऊपर ही होते हैं। ठीक है, बहुत कम होता है कि इनके डीए नीचे हों। देखो ना, अब यूट्यूब है, डेली मोशन है, विमियो है, इनका डीए देखने की जरूरत नहीं है। इनके डीए वैसे ही 90+ है। जब आप प्रोफाइल बैकलिंक पे आ रहे हैं तो आप मोजिला पे बना रहे हैं, इसका डीए देखने की जरूरत है आपको? नहीं है। क्योरा पे बना रहे हैं, डीए देखने की जरूरत नहीं है। जितने भी बैकलिंक्स आप बनाते हैं उन सब, ये जो साइट्स हैं पहले ही बहुत हाई अथॉरिटी। हाँ भी आसिम, जी जी सर बिल्कुल, ऐसे ही मैं भी यही कह रहा था कि सर वो मैंने कहा वो उनके लिंक तो जितने भी शेयर दिए कर हैं दो। वो मैं करता हूँ। से करती हूँ। हाँ जी बिल्कुल, यूनिक होगा ना वो। जब आप साइन अप करेंगे तो आपको एक लिंक मिल जाएगा ना प्रोफाइल का, वो लिंक आपने क्लाइंट को देना है। क्लाइंट जब उस लिंक पे जाएगा तो उस लिंक के ऊपर जो है वो वेबसाइट, उसकी वेबसाइट का लिंक होगा, बैकलिंक बना होगा उसी वाले प्रोफाइल पे। कहाँ पे तुमने शेयर किया है, फेसबुक पे? सर ये स्टीम यार्ड से जब कमेंट करते हैं तो शो नहीं होता। स्ट्रीम यार्ड से नहीं, फेसबुक से करो। एक मिनट में करता हूँ। अभी प्रोफाइल बैकलिंक में किसी को कोई मसाइल तो नहीं है? ये हमारे बैकलिंक की टाइप्स कंप्लीट हो गई हैं, गेस्ट पोस्ट वगैरह रह गई हैं, वो इंशाल्लाह हम लोग जो है वो आफ्टर छुट्टियां करेंगे। इन सब की आप प्रैक्टिस करें, इनके गिग्स बनाएं, इनके ऑर्डर लेने की कोशिश करें। सर मेरे अलावा ज्वाइन ही नहीं किया किसी ने कहाँ पे? स्टीम यार्ड पे सर। डर दे, नहीं सर, डर दे थोड़ा सा साथ। आना चाहिए, इसी तरह कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। सर ये मैंने किया कमेंट। हाँ ठीक है। अच्छा देखें ना, जब आपने मोजिला के ऊपर जाके साइन अप किया है तो आपको इस तरह का लिंक एक मिल गया है। ये लिंक आपने कॉपी करके क्लाइंट को भेज देना है। क्लाइंट जब ये लिंक ओपन करेगा, मुझे व्हाट्सएप पे भेजो। क्लाइंट जब ये लिंक ओपन करेगा ना तो उसको डिटेल नजर आ जाएगी कि उसका बैकलिंक ये बना हुआ है। तो आप इसी तरह हर साइट पे जाते जाएंगे और प्रोफाइल बनाते जाएंगे और बैकलिंक लगाते जाएंगे। चलिए आ गया प्राइवेट में। ये देखें ना, ये भी फॉर एग्जांपल मैं क्लाइंट हूँ और ये मुझे आसिम ने लिंक बना के भेजा है कि जी ये मैंने मोजिला के ऊपर लिंक बनाया है। ये क्या हुआ भाई, खुला नहीं है? ओपन होना चाहिए सर।
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपना कंप्लीट करो। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपना देखो, ठीक है। तो वो क्लाइंट को आप लिस्ट अपनी पूरी भेजेंगे। अच्छा, कोई नहीं, इनकी प्रैक्टिस करें। आसिम आपके पास अवेलेबल है सपोर्ट के लिए, अदील भी है, जैनब भी हैं। आप कोशिश करें कि आप जो है वो ये जितने बैकलिंक की टाइप हमने पढ़ी हैं इसको मैच्योर कर लें, ठीक है। इनको मैच्योर करें ताकि आप जो है वो इसमें कोई सक्सेस आपको मिल सके, ठीक है। जैसे ये है आपके पास, ये देखें ना, Quora.com प्रोफाइल, और ये क्या है, मम्मी पापा। तो ये उसका बैकलिंक बना हुआ है, ये प्रोफाइल बैकलिंक है, क्योंकि ये प्रोफाइल है और ये बैकलिंक है। अब इसका DA 93 है, DA का मसला नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने कहा था जब आप प्रोफाइल बैकलिंक बनाते हैं तो DA का मसला नहीं होता, ठीक है। और अगर मैं इसको चेक कर लूँ, सर प्रोफाइल्स के डू फॉलो लगते हैं? ज्यादातर नहीं, नो फॉलो, कुछ नो फॉलो होते हैं, कुछ डू फॉलो होते हैं। खैर ये अभी हमारी डिस्कशन नहीं है, हमने अभी नो फॉलो, डू फॉलो और ये चीज़ें बाद में पढ़नी है। अभी जस्ट आप ये बैकलिंक की टाइप्स पढ़ें, ये सारी आप मैच्योर करें कैसे बनते हैं और इनको फाइनल करें, ताकि ये जो छुट्टियां हैं आपकी, छुट्टियों को आप ज़ाया ना करें, इसमें प्रैक्टिस करें, ये लिंक्स बनाने सीखें और फाइवर पे भी लगाएं। हो सकता है आपको कुछ ना कुछ ऑर्डर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं आप, तो लेट्स एंड इट। ये वाला क्योरा वाला लिंक भी फेसबुक पे दे दो, देख लें प्रोफाइल बैकलिंक को। हाँ, वो उसने मोज वाला शायद सेव करने में कुछ गड़बड़ कर दी है, मोजिला वाला। वो कोई नहीं, दोबारा बना के देख लें। सर क्लाइंट के लिए हम साइट को साइन इन बार बार करेंगे। और ज़िया, आपको किसने कहा है कि ऑफ पेज कंप्लीट हो गई है? कि वहाँ से अभी तो स्टार्ट हुआ है सर। कुछ लोग हमसे 1 घंटा आगे होते हैं। जी सर। हाँ, घड़ी भी उनके आगे होती है, दिमाग भी आगे होते हैं। अभी जितना का उतना कर लें इंशाल्लाह। अभी खत्म नहीं हुआ, जिस दिन खत्म होगा मैं आपको बता दूंगा कि आज ऑफ पेज खत्म हो गया, ठीक है। अभी मैं सिर्फ प्रैक्टिस करने का आपको कह रहा हूँ कि इन टाइप्स की प्रैक्टिस करें, बाकी चीज़ें बाद में जितनी रह गई हैं थोड़ी बहुत वो बाद में करेंगे। किसी का क्वेश्चन है तो बताएं। जी, प्रैक्टिस पे गूगल के बैकलिंक बनाई जो, खैर है, ठीक है। गूगल के बैकलिंक बनाई जो प्रोफाइल, नो टेंशन, जिसकी मर्जी डोमेन ले लें, कोई मसला नहीं है। सर ग्रुप में जिनकी डोमेन्स है उनसे ले लें। चलिए हाँ, उनकी जिनके डोमेन्स हैं आपस में एक दूसरे के लिंक बना लें, जिनकी डोमेन्स हैं वो एक दूसरे के लिंक आपस में बना लें, ठीक है। आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। बाकी जो है वो ईद इंजॉय करें, अपना ख्याल रखें, ठीक है। और कोई मसला मसाइल हो तो ग्रुप में पब्लिश करें, स्क्रीन कास्टिफाई का इस्तेमाल करें, वीडियो बनाएं, बताएं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। और फाइवर के ऊपर फोकस करें, गिग्स बनाएं, डिलीट करें, उस पर ट्राइंग मारें, शायद आपको ऑर्डर्स आ जाएं, ठीक है। कुछ लोगों को आ भी रहे हैं, बाकी जिनको नहीं आ रहे वो भी मेहनत करें, ठीक है। ये सारे गिग्स वगैरह बनाएं तो आपको भी हो सकता है कि इंशाल्लाह ऑर्डर्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है जी। बाकी इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात। अब 28 को क्लास है, 28 मई को, तो 28 मई को अब जो है वो क्लास होगी और फिर हम लोग मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, इंशाल्लाह। ओके जी, फिर सबको अल्लाह हाफिज और ईद मुबारक। इंशाल्लाह ईद वाले दिन नहीं करेंगे, ईद मुबारक ठीक सर। है। मैं कह रहा हूँ ईद मुबारक, इंशाल्लाह हम ईद वाले दिन ग्रुप में सब कर लेंगे एक दूसरे को, ठीक कोई मसला ठीक हो नहीं गया। है। उसकी टेंशन ना लें आप। तो अभी फिलहाल जाके काम शाम ईद वाले दिन करें। लाइव आके हो जाए सर। यार लाइव ईद वाले दिन पता नहीं कहाँ पे होना है, ठीक है। अल्लाह खैर करे, देख लेंगे इंशाल्लाह। कुछ टाइम बना, ठीक है। ठीक चलो जी, ओके फिर, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।